इसमें कॉर्नर जो बने हुए हैं वहाँ पर जो 2 चेन बनी है उस जगह पर इस तरह से धागा ले लेंगे और उसको फिक्स कर देंगे। इस तरह से धागे को आगे करके 2 चेन बुनेंगे और इसके बाद इस होल में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई, 2 बनानी थी लेकिन एक हमारी चेन से बन गई है, तो ये हमारी 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई हैं। 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी होल में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई और ये हो गई दूसरी हाफ डबल क्रोशिया। अब क्या करेंगे, ये जो 3 डबल क्रोशिया बने हैं इन पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये तीसरी सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर इस साइड में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। ये जो कॉर्नर वाली 3 डबल क्रोशिया बनी हैं इन पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये तीसरी सिंगल क्रोशिया। ये जो बीच वाली चेन है यहाँ पर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरी हाफ डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया इसी होल में बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरी हाफ डबल क्रोशिया। फिर ये जो 3 हमारे डबल क्रोशिया हैं इन पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये तीसरी सिंगल क्रोशिया। इस जगह पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर इस साइड में भी हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं इन पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये हो जाएगी पहली सिंगल क्रोशिया, ये दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये तीसरी सिंगल क्रोशिया। आगे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इस चेन से स्लिप स्टिच से इस चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो बीच में चेन से होल बना हुआ है यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हर एक जो चेन दिखाई दे रही है हर चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। केवल कॉर्नर पर जो बीचों बीच वाला होल है वहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। अभी एक कॉर्नर का आपको और दिखा दूँ और उसके बाद कंप्लीट करके दिखाती हूँ। कॉर्नर वाला एक बार आप और देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ तक बना लिया। अब बीचों बीच जो चेन है यहाँ पर 2 पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे यहाँ पर कॉर्नर सुंदर सा बन जाएगा।
अब इसके बाद जितनी चेन दिखाई दे रही हैं हर एक चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया बना करके जो चेन है, जो पहले चेन बनाई थी, उस चेन से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर देंगे। ये हमारा ग्रेनी स्क्वायर बन करके तैयार हो गया है। इस स्क्वायर से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। इस धागे को नीडल की हेल्प से पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। आप चाहें तो इसे क्रोशे से भी हाइड कर सकती हैं। ये जो बचा हुआ धागा है इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से इस धागे को भी हाइड कर लेंगे।